महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने का चुनावी वादा किया है। साथ ही हर महीने 30,000 रुपए मानदेय का वादा भी किया है। रिपोर्ट देखिए। आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोई सहारा नहीं था, बाकी दो भाई हमको सहारा हो गए। 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर। करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता ये न सिर्फ संख्या है बल्कि वो ताकत है जिसके हाथों में बिहार की सत्ता की चाबी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की जुगत में है। पिछले दिनों पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजकर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, तो इसकी काट खोजने में विपक्ष को लगभग 1 महीने लग गए। बुधवार को जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का चुनावी ऐलान कर दिया और ये वादा किया कि जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। मौका बड़ा था, लगे हाथ तेजस्वी ने एनडीए को भी घेरा और नीतीश सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने जबरदस्त पलटवार किया। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए योजनाओं के ऐलान और चुनावी वादों की होड़ मच गई है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तू डाल डाल में पात पात की सियासत हो रही है और उसकी वजह है ये वोटिंग पैटर्न। जब महिलाओं ने जिसे ज्यादा वोट किया उसकी सरकार बनी। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथ में रही। ऐसे में देखना होगा कि गेम चेंजर वोट बैंक के लिए तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात विवादों के स्वामी प्रसाद मौर्य की। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई है, तो सियासी लड़ाई छिड़ गई है। लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बखेड़ा कर दिया है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने एक सुर में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक सुर में हमला बोला है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। मां लक्ष्मी पर दिए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरे हैं। इस बार न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कसा है। सदियों से इस पर हमला होता आया है और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, कृपया आप चिंतन मनन करें
और आंतरिक रूप से अपने मन को झांकें कि जब आप पीड़ा में होते हो तो आप भी याद करते हो। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे याद भी है, वो हनुमान जी का जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उससे कोई भी अपने आप को नहीं जोड़ सकता है, या कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हम समाजवादी लोग हैं, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को मानने वाले हैं, और हम जिस धर्म के हैं उसमें तो ये सिखाया गया है, हमारी परंपरा में, संस्कार में है कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है। दिक्कत यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए और उन्होंने बहन मायावती जी की पूजा करी, अखिलेश जी की, इससे उन्हें मिला भी बहुत कुछ, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उसकी कहीं भी वैकेंसी नहीं थी, इसलिए वो एक अतृप्त आत्मा है। दरअसल दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा करते हुए तंज कसा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि धन की देवी की पूजा के बावजूद भारत गरीब है, इसलिए दिखावे छलावे से दूर रहना चाहिए और दकियानूसी विचारों से बाहर आना होगा। मौर्य के मुताबिक लक्ष्मी पूजा से ही धन मिलता तो काम की जरूरत क्या है। सुनिए क्या कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिस पर इतना बवाल मचा है। आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। 2023 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी ही कुछ तस्वीरों और देवी लक्ष्मी पर विवादित बयान को लेकर निशाने पर आ गए थे और इस बार भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाकर विवादों में घिर गए हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था और मान्यता पर चोट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक किले शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जताया और उस जगह का शुद्धिकरण किया जहां पर नमाज पढ़ी गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक किले शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जताया और उस जगह का शुद्धिकरण किया जहां नमाज पढ़ी गई थी। अब इस विवाद की सियासी आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने न सिर्फ नमाज के बाद शुद्धिकरण को सही बताया, बल्कि विवाद के बाद एफआईआर को भी जायज करार दिया। उधर कांग्रेस निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक संविधान सबको अपना धर्म मानने का अधिकार देता है और ट्रेन में, खेल के मैदान में, किले में सब अपने हिसाब से इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से पुणे का जो किला है वो पेशवाकालीन और छत्रपति शिवाजी और पूना वैसे भी हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। सबसे पहले गणेश पूजा की शुरुआत पुणे की धरती से हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी पूना सांस्कृतिक उद्भव का केंद्र रहा है और इसलिए कोई किसी को भी इस तरह के अपराध करने की वहाँ अनुमति नहीं है कि आप जाके वहाँ, हिंदुओं का धर्म स्थल है तो आप जाके नमाज कैसे पढ़ सकते हो। आप अपना धर्म मानने की छूट है। हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते हैं। ट्रेन में आदमी भगवान की मूर्ति रख के पूजा कर लेता है। बहुत अनुयायी जैन अनुयायी वो अपने हिसाब से वहाँ इबादत कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसके पास और कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिर्फ 2 से 3 दिन पुराना है, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं किले के अंदर पार्क में नमाज पढ़ती दिखाई देती हैं
हालांकि उस वक्त वहां पर 4 से 5 महिलाएं बुर्के में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 3 महिलाएं स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी और इन तीनों महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी वहां पर गौमूत्र छिड़क कर पहले उस जगह को शुद्ध कराया, उसके बाद वहां पर शिव वंदना की गई। इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो क्या ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंजूर होगा, जबकि AIMIM नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार वाला एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। ये किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाओं ने इसका इस्तेमाल बिना इजाजत लिए नमाज पढ़ने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल यमुनोत्री और केदारनाथ भी बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ में अभी 1 महीना बाकी है, पर आपदा की आफत के बावजूद 50 लाख यात्री जहां इस बार पहुंचे, वहीं अगली यात्रा की तैयारी अभी से करने के लिए कह दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार सुबह पहले केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे तो फिर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे और इसी के साथ इस साल की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। 4 धाम यात्रा के 3 धाम बंद होने से पूरी यात्रा बद्रीनाथ धाम में आकर टिक जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं और हर साल की तरह इस बार भी सबसे अधिक 17 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। जहां साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं पूरी 4 धाम यात्रा में इस बार 50 लाख का आंकड़ा पार होने को है। गुरुवार को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, तो बुधवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर अगले साल की यात्रा की तैयारी और धाम में चल रहे काम को पूरे करने के निर्देश दिए। नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। 2 साल से लगातार बरसात और आपदा 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगा रही है। पिछले साल केदारनाथ और इस साल धराली आपदा के चलते गंगोत्री यात्रा करीब 1.5 महीने तक नहीं चल पाई। इस साल करीब 7,50,000 गंगोत्री धाम यात्री पहुंचे, तो करीब 6.5 लाख यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। कुछ टाइम के लिए कोई यात्रा बंद भी करनी पड़ी, लेकिन हमने हमेशा यही कहा है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है उसकी जिंदगी की जान की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतनी वर्षा काल के बाद, इतनी कैलेमिटीज के बाद भी उत्तराखंड में अगर हम 50 लाख के नंबर को क्रॉस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद यही करेंगे कि हर साल जो है ये चारों धाम में लगातार हमारे विश्व से श्रद्धालु आए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से 4 धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी, फिर 2 साल कोविड की मार भी यात्रा पर पड़ी, फिर साल 2023 में 56 लाख तो 2024 में 48 लाख यात्री 4 धाम पहुंचे और अब इस बार है जब यात्रियों का आंकड़ा 50 लाख के पार होने जा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस के पंचमढ़ी में होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर MP में सियासत गर्मा गई है। शिविर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति में तमाशे की आदी हो गई है। कांग्रेस योग करने वाली नहीं है क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति का ठप्पा कांग्रेस पर लग जाएगा।
उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौ सेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एमपी कांग्रेस नवंबर में पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। शिविर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिविर में गौ सेवा, प्रभात फेरी, योग, स्वच्छता, अनुशासन का पाठ सिखाया जाएगा। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए जाएंगे। राहुल गांधी नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। नए जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित करना इसका मकसद है। करीब 10 दिन तक कांग्रेस का शिविर चलेगा। हर सुबह सामूहिक योग और प्रभात फेरी होगी। प्रभात फेरी में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी एजेंडा और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसे 2028 की चुनावी मिशन की तैयारी मान रही है। कांग्रेस के शिविर पर एमपी में सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि 10 दिन कांग्रेसी शिविर में क्या करेंगे। बीजेपी की नकल करने से काम नहीं चलेगा। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति में तमाशे के लिए आदी हो गई। अब उसका खुद मूल तो बचा नहीं है, और मूल नहीं बचा तो व्यवहार भी नहीं बचा, और व्यवहार नहीं बचा तो उसके कारण अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा, और भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा तो मुसलमान और ईसाई नाराज हो जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान लेकर आए, जिसमें 7-7 दिन तक जो भी पर्यवेक्षक थे, 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी। मैं समझता हूँ कि धार्मिक या योग का भी जो वो होता है कैंप, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है, जिससे आदमी मजबूत होता है। कांग्रेस का दावा है कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौ सेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।